हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लस। तो बच्चों, आज लोग का हम लोग का नया टॉपिक है सिलॉक। सिलॉक से बच्चों, सिलॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। यहाँ से बैंकिंग एग्जाम में पाँच पाँच क्वेश्चन आ जाते हैं। और हम लोग का रेलवे हुआ और एसएससी एग्जाम में यहाँ से दो क्वेश्चन, और ये श्योर आते हैं बच्चों। 100% ये क्वेश्चन आने वाला है। वाह। और आप लोग जनरली आप कहीं पे भी देखिए यूट्यूब वीडियो में, आप लोग को वेन डायग्राम में यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है। वाह, वेन डायग्राम है, पर हम लोग वेन डायग्राम में क्वेश्चन नहीं करेंगे। एक नया मेथड नहीं, पुराना मेथड ही है, पर हम लोग इसको 100 और 50 मेथड नाम से जाना जाता है। ये इसी मेथड से हम लोग पूरा सिलॉक कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे देखिए बच्चों, बैंकिंग लेवल तक का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे सिलॉक का। वाह। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग का टॉपिक सिलॉक। तो बच्चों, सिलॉक पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग को पता होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट होता है और एक कंक्लूजन होता है। स्टेटमेंट में बच्चों जो भी रहे उसको हम लोग को ट्रू मान के ही चलना है, और उसी हिसाब से हम लोग को कंक्लूजन को टिक करना है, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट भी हम लोग का बच्चों, स्टेटमेंट भी हम लोग का दो टाइप के होते हैं। स्टेटमेंट भी हम लोग का दो टाइप के होते हैं। जो एक होता है 100% इंफॉर्मेशन एक में होता है, और एक में लेस देन 100% इंफॉर्मेशन रहेगा आपके पास। लेस देन 100% इंफॉर्मेशन। 100% इंफॉर्मेशन मतलब देखिए, स्टेटमेंट पे अगर लिखा रहा ऑल मार्कर आर रेड, अगर ऑल मार्कर आर रेड लिखा तो वहाँ पे 100% हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि सारा का सारा मार्कर रेड है। तो यहाँ पे ऑल मार्कर आर रेड, तो ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हुआ। ऑल मार्कर आर रेड तो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हुआ। और सेकेंड टाइप जो होता है यहाँ पे देखिए, नो मार्कर आर रेड, यहाँ पे कोई भी मार्कर रेड नहीं है, तो ये नेगेटिव हुआ। यहाँ पे देखिए ऑल मार्कर आर रेड, तो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे नो मार्कर आर रेड, यहाँ पे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। दो टाइप का ऐसा होता है। ओके ना बच्चों। अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, लेस देन 100% इन्फॉर्मेशन मतलब सम होगा। लेस देन 100%, अगर 100% मतलब या तो ऑल होगा या फिर नो होगा। ओके। ऑल मार्कर आर रेड या फिर नो मार्कर आर रेड। अगर लेस देन 100% यहाँ पे क्या, सम मार्कर आर रेड होगा। वाह, सम मार्कर आर रेड, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। अब दूसरा जो होगा, सम मार्कर आर नॉट रेड, सम मार्कर आर नॉट रेड, तो ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे भी एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे भी एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। समझ में आया ना बच्चों। स्टेटमेंट में बच्चों 100% एंड 50% कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये देखिए, ये ध्यान से देखिए। यहीं से ही आप लोग का बेस शुरू होता है, बेसिक जो स्टार्ट होता है यहीं से। ओके। देखिए पहला क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट है पूरा पूरा, चारों का चारों स्टेटमेंट है। वाह। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो 100% इन्फॉर्मेशन है। मैं पहले बताया था। ऑल मार्कर आर रेड, तभी 100% पॉजिटिव नेगेटिव बताया था। वैसे ही ऑल ए आर बी, ऑल मतलब यहाँ पे 100%। वाह। और ए को सब्जेक्ट बोलते हैं और बी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50% होगा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होता है तो ऑब्जेक्ट भी 100% होता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, नो ए इज बी। नो ए मतलब 100%, ऑल और नो में 100% पहले ही बता चुका हूँ। नो ए इज बी मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव स्टेटमेंट है ये। तो नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट क्या होगा, 100%। यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। यहाँ पे स्टेटमेंट पॉजिटिव था इसीलिए ऑब्जेक्ट 50% हुआ। पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट 50%, नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट 100%। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सम ए आर बी, सम ए मतलब 50%, ऑल होता या फिर नो होता तो 100% होता। सम ए आर बी, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, 50% होगा। हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट नंबर 4 पे देखिए, सम ए आर नॉट बी। सम मतलब 50%। सम ए आर नॉट बी, स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, 100% होगा। समझ में आ गया ना। अब ये देखिए, ओनली ए इज बी एंड ओनली ए फ्यू ए आर बी, ये बैंकिंग लेवल का है, ये हम लोग बाद में करेंगे। पहले
एसएससी और रेलवे लेवल का कर लेते हैं, उसके बाद बैंकिंग लेवल का हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर सम ए आर बी के जगह पे मैनी ए आर बी, फ्यू ए आर बी ऐसे अगर दे देता है तो ये सब कुछ सम ए आर बी हम लोग लिखेंगे। और अगर यहाँ पे देखिए फ्यू ए आर बी, तो इसका मतलब ही होता है सम ए आर बी। अगर हम लोग को दे दिया मोस्ट ए आर बी, तो यहाँ पे भी मोस्ट नहीं सम होगा। देखिए सम इक्वल टू मैनी, फ्यू, मोर, मोस्ट ऑफ, जेनरली, 60%, 70%, 80%, 90% जो भी रहे, या फिर एटलीस्ट ए आर बी मतलब सम ए आर बी, यही ही होता है हुआ। अब देखिए ऑल का केस में क्या रहता है, ईच एवरी 100%। अगर यहाँ पे 100% ए इज बी मतलब क्या होता है, ऑल ए इज बी। ओके, ईच एवरी 100% मतलब ऑल हुआ, इसको रिप्लेस कर देंगे। ईच अगर दिया है, ईच ए आर बी अगर दिया है तो हम लोग उसको ऑल ए आर बी पढ़ेंगे। ओके, इसी तरह से हम लोग इसको यहाँ पे देखिए बच्चों कुछ रूल्स है। यहाँ पे रूल्स तो नहीं, कुछ कॉमन सेंस है। यहाँ पे कुछ कॉमन सेंस है, ये रूल नहीं कहा जाएगा, इसको कॉमन सेंस बोला जाएगा। ओके, स्टेटमेंट कंक्लूजन, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होगा। तो ये तो कॉमन सेंस है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। ओके ना, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा, तो ये भी कॉमन सेंस है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड वाला रूल जो है, ये पहला तो खत्म हो गया, सेकंड में बच्चों ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर आप किसी को 100 रुपया देते हो, आपका दोस्त को आप 100 रुपये दिए हो, ये आपका दोस्त है, इसको आप 100 रुपये दिए हो, इसके पास पहले से एक भी रुपया नहीं था, इसको आप 100 रुपया दिए हो और फिर उससे आप 100 रुपया मांग ले, तो ये आपको दे देगा क्योंकि इसके पास 100 रुपया था। अगर इसको आप 100 रुपया देते हो और 50 रुपया मांगते हो तो ये भी दे देगा क्योंकि उसके पास 100 रुपया आप दिए हो, तो 50 रुपया आपको दे देगा। वही अगर 100 रुपया जिसको दिए हो, 100 रुपया जो दिया उसको अगर आप स्टेटमेंट मान लो और जो ले रहे हो अगर उसको कंक्लूजन मान लो, तो ये आपका रूल बन गया। यहाँ पे स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट में 100% है तो कंक्लूजन में 50% या फिर 100% होगा। स्टेटमेंट देखिए 100 रुपया दिए हो 100% स्टेटमेंट पे, तो कंक्लूजन में अगर 50 मांगे हो तो ठीक, या फिर 100 मांगे हो तो ठीक। ओके, अगर 50 स्टेटमेंट में है तो कंक्लूजन में 50 होगा। क्यों, अगर आप किसी को 50 रुपया दिए हो, इसके पास कुछ है नहीं अभी हुआ, अब इसको 50 रुपया दिए हो, ये खर्च भी नहीं किया और इससे आप 50 रुपया मांग लेते हो, तो ये आपको दे देगा क्योंकि आप इसको 50 रुपया दिए थे, तो उसके पास है 50 रुपया, तो मांगे तो वो दे दिया। जो दिए हो उसको आप स्टेटमेंट समझ लो, जो मांग लिया आप उसको कंक्लूजन समझिए। अगर 50 से आप 100 नहीं जा सकते, अगर स्टेटमेंट 50, अगर आप किसी को 50 रुपया दिए, वह 50 रुपया आप किसी को दिए, इसके पास पहले से कुछ भी नहीं था, आप किसी को 50 रुपया दिए हो और ये स्टेटमेंट है, अगर आप इससे 100 रुपया मांगते हो तो ये आपको कहाँ से देगा, इसके पास तो 50 रुपया है, हुआ ना, तो ये गलत हो गया, तो ये गलत, ये दोनों सही है, हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, यहाँ पे हम लोग अभी रूल हम लोग पढ़े हैं, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव रहा तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव रहा तो कंक्लूजन भी नेगेटिव। और एक था अगर 100 स्टेटमेंट पे है तो कंक्लूजन में अगर 50 है या फिर 100 है तब सही होगा, और स्टेटमेंट पे अगर 50 रहा और कंक्लूजन में अगर 50 रहा तब भी सही होगा। पर स्टेटमेंट पे 50 रहा और कंक्लूजन पे 100 रहा तो ये गलत हो जाएगा, और ये कैसे होगा ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले से। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, ऑल बनाना आर एप्पल। स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑल बनाना, ऑल है तो ऑल के यहाँ पे क्या होगा, 100 होगा। अब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, 50 होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव तो ऑब्जेक्ट 50। ओके, अभी कंक्लूजन नंबर 1 पे आता है। कंक्लूजन नंबर 1 पे क्या लिखा है, सम एप्पल आर बनाना। ये भी क्या है, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना है, तो यहाँ पे तो ये वाला सेटिस्फाई हो गया। अब देखते हैं एप्पल पे कितना है, सम एप्पल मतलब ये 50, यहाँ पे बनाना में क्या होगा 50, क्योंकि कंक्लूजन पॉजिटिव है,
कंक्लूजन पॉजिटिव मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, 50 होगा। अब देखिए बनाना स्टेटमेंट पे क्या है 100 और कंक्लूजन पे क्या है 50, तो हम लोग 100 से 50 आ सकते हैं, ये तो सही हो गया। यहाँ पे एप्पल में क्या है 50 और यहाँ पे क्या है 50, तो 50 से भी 50 आ सकते हैं हम लोग, तो कंक्लूजन 1 क्या हो गया, सही हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन पे हम लोग का। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल एप्पल आर बनाना, तो ये क्या है, कंक्लूजन पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ तक तो सही है। ऑल एप्पल यहाँ पे क्या है 100, ऑल मतलब 100, बनाना कंक्लूजन पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा 50। अब देखिए स्टेटमेंट पे 100 है बनाना और कंक्लूजन पे भी 100 है, तो हम लोग 100 से 100 आ सकते हैं, ये तो सही हो गया। नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए 100 से 50, 100 से 100 नहीं, 100 से 50, हम लोग एप्पल पे आ गए थे, बनाना यहाँ पे बनाना तो यहाँ पे भी बनाना, 100 से 50 हम लोग आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एप्पल पे 50 है, यहाँ पे क्या कितना है एप्पल पे 100, तो हम लोग 50 से 100 नहीं आ सकते। ओके 50 से सिर्फ हम लोग 50 जा सकते हैं, ये वाला कंक्लूजन गलत हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन पे हम लोग का। क्या लिखा है यहाँ पे, सम बनाना आर एप्पल, अभी हम लोग बनाना से एप्पल जा रहे हैं, तो बनाना से एप्पल यहाँ पे देखिए ये कंक्लूजन क्या होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये तो कंक्लूजन पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या है बनाना 50 और एप्पल क्या है यहाँ पे 50, क्यों, कंक्लूजन 50 है तो ऑब्जेक्ट 50 होना चाहिए। अभी चलते हैं स्टेटमेंट को देखते हैं, स्टेटमेंट में बनाना कितना है 100, तो 100 से हम लोग 50 आ सकते हैं, यहाँ पे बनाना तो 100 से 50 आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं, ये तो सही हो गया। यहाँ पे देखिए एप्पल यहाँ पे 50 है और यहाँ पे भी एप्पल 50 है, तो 50 से हम लोग 50 आ सकते हैं, तो ये वाला कंक्लूजन तो सही हो गया, तो ये वाला कंक्लूजन भी सही है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन। इसके बाद देखिए यहाँ पे जितना भी कंक्लूजन है, यहाँ पे क्वेश्चन कंक्लूजन 1, 2 और 3 के बाद जितना भी कंक्लूजन यहाँ पे आप लोग को दिख रहे हैं, कंक्लूजन 4, 5, 6, 7, ये सारा का सारा कंक्लूजन क्या है नेगेटिव। पर यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, पर ये कंक्लूजन क्या है नेगेटिव, तो ये सारा का सारा कंक्लूजन क्या होगा गलत। तो यहाँ पे क्या होगा ओनली 1 and 3 फॉलो, समझ में आ गया। तो चलते हैं हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है पर क्या है सम डॉग आर कैट, पॉजिटिव स्टेटमेंट तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। अभी हम लोग डॉग से कैट जा रहे हैं, ये क्या है 50 और यहाँ पे क्या होगा 50 होगा, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा 50 होगा। सम कैट आर डॉग, कैट से डॉग जा रहे हैं, सम कैट आर डॉग, यहाँ पे क्या है कंक्लूजन पॉजिटिव है, तो ये तो ठीक है, कंक्लूजन पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन पॉजिटिव, यहाँ तक तो ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे कैट कितना है सम मतलब 50, यहाँ पे भी 50 होगा क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट तो ऑब्जेक्ट क्या होगा 50। अभी डॉग को देखिए यहाँ पे डॉग कितना है यहाँ 50 और यहाँ पे डॉग कितना है 50, तो 50 से 50 हम लोग आ सकते हैं, ये सही हो गया हुआ ना। अभी देखिए कैट यहाँ पे क्या है, यहाँ 50 है यहाँ 50 है, 50 से यहाँ पे भी 50 आ सकते हैं कैट को, तो ये वाला जो कंक्लूजन पहला कंक्लूजन सही हो गया। चलो अभी देखते हैं सेकंड कंक्लूजन पे क्या लिखा है, ऑल कैट आर डॉग, ऑल कैट आर डॉग, कंक्लूजन क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ तक तो सही है क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ तक ठीक है। ऑल कैट मतलब यहाँ पे क्या होगा 100, ऑल और नो पे 100 लगता है, ये मैं बता चुका हूँ पहले से ही। अब डॉग में क्या होगा 50 होगा, हो गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अभी देखिए स्टेटमेंट पे क्या कैट पे कितना है 50 है और यहाँ पे कंक्लूजन में क्या है 100 है, तो 50 से हम लोग 100 नहीं आ सकते, ये मैं बता चुका हूँ आप लोग को कैसे नहीं आते हैं। 50 से हम लोग 50 ही जा सकते हैं, 50 से हम लोग 100 नहीं आ सकते, तो ये वाला जो कंक्लूजन हो गया ये गलत। यहाँ पे कैट पे देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे कैट पे कितना है 50 और यहाँ पे कैट पे कितना है 100, तो 50 से 100 नहीं आ सकते। ओके नेक्स्ट कंक्लूजन में चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है,
ऑल डॉग आर कैट, ऑल डॉग आर कैट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन है, स्टेटमेंट नहीं ये कंक्लूजन है, पॉजिटिव कंक्लूजन, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन पॉजिटिव, यहाँ तक तो सही है। अब डॉग के ऊपर क्या होगा 100, क्यों ऑल डॉग, ऑल मतलब 100%, कैट अगर कंक्लूजन पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है 50 होता है। अब डॉग पे देखिए, डॉग पे 50 है, अब 50 यहाँ पे क्या है 100 है, कंक्लूजन पे 100 है डॉग के ऊपर और स्टेटमेंट पे क्या है 50 है, तो 50 से हम लोग 100 नहीं आ सकते, तो ये वाला भी कंक्लूजन गलत हो गया। अब बाकी कंक्लूजन देखिए, ये चार जो है नेगेटिव कंक्लूजन है कि नहीं। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये चारों का चारों जो कंक्लूजन है ये गलत हो गया, ओनली वन फॉलो। समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग का। यहाँ पे क्या है, नो बुक इज मार्कर, क्या है यहाँ पे नो बुक इज मार्कर, क्या है नेगेटिव स्टेटमेंट है ये। जब स्टेटमेंट नेगेटिव होता है कंक्लूजन भी नेगेटिव होता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये 3 जो है ये क्या है पॉजिटिव कंक्लूजन है, और यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट पे क्या है नेगेटिव है। स्टेटमेंट नेगेटिव मतलब कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए, पर ये तीनों पॉजिटिव है तो ये तीनों कंक्लूजन तो गलत हो गए। बाकी रहे ये 3, क्योंकि ये 3 नेगेटिव कंक्लूजन है। ये पहला कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है कि नेगेटिव कंक्लूजन होना जरूरी है। अब यहाँ पे काउंट करते हैं, यहाँ पे देखिए 150 करते हैं। नो बुक, नो बुक मतलब क्या है, नो मतलब 100, ऑल और नो हुआ मतलब 100, ओके। मार्कर नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होगा 100 होगा, ओके। अभी देखते हैं यहाँ पे भी क्या होगा नो मार्कर, नो मार्कर, नो मतलब यहाँ पे 100, नेगेटिव स्टेटमेंट तो नेगेटिव कंक्लूजन, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा 100 होगा। अभी चलो चेक करते हैं, यहाँ पे मार्कर कितना है 100 और यहाँ पे मार्कर कितना है 100, 100 से 100 आ सकता है, ये तो सही हो गया। यहाँ पे बुक कितना है 100, यहाँ पे बुक कितना है 100, तो 100 से 100 आ सकता है, तो ये वाला कंक्लूजन सही हो गया, ओके। अभी चलते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन हम लोग का। यहाँ पे क्या है सम मार्कर आर नॉट बुक, सम मार्कर आर नॉट बुक, नेगेटिव स्टेटमेंट, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। सम मार्कर, सम मतलब यहाँ पे 50 हो गया, और ये नेगेटिव कंक्लूजन है। जब नेगेटिव कंक्लूजन मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा 100 होगा। अगर ये पॉजिटिव कंक्लूजन होता तो ऑब्जेक्ट क्या होता 50 होता। तो अभी चेक करते हैं 100 से 50 आप यहाँ पे देखिए बुक के ऊपर कितना है 100 और यहाँ बुक के ऊपर कितना है 100, तो 100 से हम 100 आ सकते हैं, यहाँ तक तो सही है। अब मार्कर देखिए, मार्कर के ऊपर कितना है 100 और यहाँ पे मार्कर के ऊपर कितना है 50, तो 100 से हम लोग 50 आ सकते हैं, तो ये भी सही हो गया। दूसरा कंक्लूजन भी सही हो गया। तीसरा कंक्लूजन देखते हैं, यहाँ पे क्या है सम बुक आर नॉट मार्कर, कंक्लूजन नेगेटिव, यहाँ तो सही है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। नो बुक आर सम बुक आर नॉट मार्कर, सम बुक मतलब ये 50 होगा और ये 100 होगा, क्यों नेगेटिव कंक्लूजन, नेगेटिव कंक्लूजन मतलब ऑब्जेक्ट 100 होगा। अगर ये पॉजिटिव कंक्लूजन होता तो ऑब्जेक्ट 50 होता। तो यहाँ पे देखिए बुक यहाँ पे कितना है 100 और यहाँ पे बुक कितना है 50, तो 100 से हम लोग 50 आ सकते हैं, ये तो समझ में आ गया। अभी मार्कर में चेक करते हैं, मार्कर के ऊपर यहाँ पे कितना है 100 और कंक्लूजन पे मार्कर पे ऊपर कितना है 100, ये भी आ सकता है हम लोग, तो ये वाला क्या हो गया सही हो गया। कंक्लूजन 1, 2 एंड 3 ये तीनों फॉलो करेंगे, और जो 4, 5, 6 ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेंगे, क्यों ये पॉजिटिव कंक्लूजन है। जब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए, इसीलिए ये गलत हो गया, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए सम वाटर आर ड्रॉप, ये क्या है पॉजिटिव स्टेटमेंट। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन तो पॉजिटिव होना ही होना है, तो ये देखिए पहला वाला क्या हो गया कंक्लूजन नेगेटिव है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों स्टेटमेंट पॉजिटिव मतलब कंक्लूजन भी पॉजिटिव। पहला कंक्लूजन गलत, सेकंड भी गलत, क्यों नेगेटिव कंक्लूजन है, थर्ड भी गलत, क्यों नेगेटिव कंक्लूजन है। अभी रहा 4th, 5th, 6th, 7th, ये चेक करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए सम डॉग आर वाटर, सॉरी सम ड्रॉप आर वाटर,
यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यही रहा 50, यहाँ पे भी 50। क्यों 50 हुआ? क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50 होता है। यहाँ पे सम है इसलिए ये 50 है। ओके, अभी देखिए ड्रॉप यहाँ पे कितना है 50, और ये वाटर यहाँ पे कितना है, ये 50 हो। क्यों? पॉजिटिव कंक्लूजन, इसीलिए ये 50 हो गया। अभी देखिए वाटर यहाँ पे 50 है और कंक्लूजन पे भी वाटर 50 है, तो 50 से 50 हम लोग आ सकते हैं। यहाँ तक सही हो गया। अभी ड्रॉप को देखिए, यहाँ पे ड्रॉप कितना है 50, और यहाँ पे कंक्लूजन पे ड्रॉप कितना है 50। यहाँ पे भी सही है, 50 से हम लोग 50 आ सकते हैं। हम लोग सिर्फ 50 से 100 नहीं जा सकते, 50 से 50 आ सकते हैं। और ये कैसे आ सकते हैं ये मैं पहले से बहुत अच्छी तरह से बता चुका हूँ, ये अच्छे से देख लीजिए उस चीज़ को। ओके, तो ये वाला जो कंक्लूजन हुआ ये सही हो गया। ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन हम लोग का यहाँ पे क्या लिखा है, सम वाटर आर ड्रॉप। ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, यहाँ तक सही हुआ। सम मतलब ये 50, वाटर ड्रॉप यहाँ 50, और क्यों? कंक्लूजन पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50 हुआ। ओके, अभी वाटर यहाँ पे कितना है 50, वाटर 50 से 50 हम लोग आ सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप कितना है 50, यहाँ पे भी ड्रॉप 50 है, 50 से 50 आ सकते हैं। ये वाला कंक्लूजन भी सही हो गया। ओके, अभी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कंक्लूजन, ऑल ड्रॉप आर वाटर। ऑल ड्रॉप मतलब क्या है 100, वाटर क्या होगा 50। क्यों? कंक्लूजन पॉजिटिव है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। क्यों? स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव, यहाँ तक सही है। अब ड्रॉप को देखिए, ड्रॉप यहाँ पे 50 है और ये वाला कंक्लूजन में 100 है। हम लोग 50 से 100 नहीं आ सकते, तो ये वाला कंक्लूजन हो गया गलत। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन पर। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल वाटर आर ड्रॉप। ऑल वाटर आर ड्रॉप, ऑल क्या होगा 100, ऑल और नो के यहाँ पे क्या होता है, ऑल और नो रहता है तो यहाँ पे क्या होता है 100 होता है। ड्रॉप पे क्या होगा 50। क्यों 50 होगा? क्योंकि पॉजिटिव कंक्लूजन है। जब पॉजिटिव कंक्लूजन ऑब्जेक्ट 50 होता है। ये वाला जो होता है सब्जेक्ट होता है, पहले जो होता है वो सब्जेक्ट, सेकंड में जो रहता है उसका ऑब्जेक्ट। जब कंक्लूजन पॉजिटिव तो ऑब्जेक्ट 50, अगर कंक्लूजन नेगेटिव या फिर स्टेटमेंट नेगेटिव जो भी हो तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है 100 होता है। अभी पॉजिटिव कंक्लूजन है तो ऑब्जेक्ट 50 है। वाह, अभी देखिए वाटर यहाँ पे कितना है 50, और 50 से हम लोग 100 नहीं आ सकते, तो ये वाला भी कंक्लूजन गलत हो गया। यहाँ पे क्या होगा, ओनली पहला वाला गलत, सेकंड वाला गलत, थर्ड वाला गलत, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉलो यहाँ पे करेंगे, बाकी सब गलत हो गया। अभी चलते हैं हम लोग का और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, अभी दो स्टेटमेंट। हम तभी से एक स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग कंक्लूजन को यहाँ पे सही या गलत कर रहे थे। अभी दो स्टेटमेंट आ गया। देखिए जब दो स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या है, ऑल टाइगर आर एनिमल। ओके, फिर क्या है, ऑल एनिमल आर डॉग। ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ तक तो ठीक है। अभी कंक्लूजन चेक करते हैं। सम एनिमल आर नॉट टाइगर। अब हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, एनिमल से टाइगर जा रहे हैं। ओके, एनिमल से टाइगर, एनिमल से टाइगर कौन सा स्टेटमेंट पे जाएंगे, पहला स्टेटमेंट या फिर सेकंड स्टेटमेंट? देखिए एनिमल से टाइगर हम लोग पहला स्टेटमेंट पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग स्टेटमेंट 1 का ज़रूरत हो रहा है। ओके, स्टेटमेंट 1 का ज़रूरत हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, टाइगर क्या है 100, ये क्या है 50, ये क्या होगा 100, यहाँ पे 50, ये तो पता है आप लोग को, ये 50 और ये क्या होगा 100। क्यों 100 होगा? क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन, सॉरी नेगेटिव कंक्लूजन है। ओके, एनिमल से टाइगर हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट में जा रहे हैं, और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है पॉजिटिव, तो फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले कंक्लूजन में हम लोग सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज करना है। तो अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन गलत हो गया। समझ में आया ये? देखिए हम लोग ये सेकंड स्टेटमेंट का हम लोग के यहाँ पे यूज ही नहीं हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज हो रहा है। समझ में आया? क्योंकि हम लोग एनिमल से टाइगर जा रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट 1 का यूज हो रहा है। क्यों? स्टेटमेंट 2 का हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। तो स्टेटमेंट 1 जब पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए था, तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये गलत। ओके, अभी नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सम डॉग आर एनिमल। अभी हम लोग डॉग से एनिमल जा रहे हैं। ओके, ये क्या है, पॉजिटिव कंक्लूजन है ये। ओके,
डॉग से एनिमल हम लोग कैसे जाएंगे? यहाँ पे डॉग है और यहाँ पे एनिमल है, यहाँ पे क्या हुआ? स्टेटमेंट ओनली स्टेटमेंट 2 का हम लोग को जरूरत हो रहा है। ओके, स्टेटमेंट 2 का सिर्फ हम लोग को जरूरत पड़ रहा है। तो डॉग से एनिमल जाने के लिए हम लोग को सिर्फ स्टेटमेंट 2। अब स्टेटमेंट 2 क्या है? पॉजिटिव, और कंक्लूजन भी क्या है? पॉजिटिव। यहाँ तक तो सही हो गया। अब यहाँ पे देखिए 50, यहाँ पे भी 50। क्यों? पॉजिटिव कंक्लूजन, ऑब्जेक्ट 50 होगा, सम है इसलिए 50। ओके, अभी देखिए डॉग, यहाँ पे 50 है तो यहाँ भी 50 है, तो 50 से हम लोग 50 आ सकते हैं, ये सही हो गया। ओके, अब एनिमल यहाँ पे 100 है और एनिमल यहाँ पे 50 है, तो 100 से हम लोग 50 आ सकते हैं, 100 से 50 आ सकते हैं। तो ये वाला जो कंक्लूजन है ये सही होगा। यहाँ पे क्या होगा? ओनली सेकेंड फॉलो। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? सम एनिमल आर टाइगर, सम एनिमल टाइगर। एनिमल से टाइगर जाना है, एनिमल से टाइगर, वही स्टेटमेंट नंबर 1 से हम लोग यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट 1 का हम लोग को जरूरत पड़ा हुआ ना। कभी कभी हम लोग को स्टेटमेंट 1 से स्टेटमेंट 2 भी जाना पड़ता है। अभी सिर्फ इंडिविजुअल स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ओके, अभी सिर्फ स्टेटमेंट 1 का हम लोग को जरूरत पड़ रहा है। अब स्टेटमेंट 1 क्या है? पॉजिटिव, और ये कंक्लूजन क्या है? पॉजिटिव। यहाँ तक तो सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए सम एनिमल, ये क्या होगा? 50, और ये क्या होगा? 50। क्यों होगा 50? क्योंकि कंक्लूजन पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50 होता है। ओके, अब एनिमल यहाँ पे देखिए 50 है, तो 50 यहाँ पे एनिमल कितना है? 50। 50 से 50 हम लोग आ सकते हैं, ये सही हो गया। अभी टाइगर को देखिए, टाइगर यहाँ पे कितना है? 100, और यहाँ पे टाइगर कितना है? 50, तो 100 से भी हम लोग 50 आ सकते हैं। तो ये वाला जो पहला कंक्लूजन ये सही हो गया। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या लिखा है? सम डॉग आर नॉट एनिमल। अभी हम लोग को जाना है डॉग से एनिमल। डॉग से एनिमल जाने के लिए हम लोग को स्टेटमेंट कौन सा यूज करेंगे? स्टेटमेंट नंबर 2 ओनली। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 का हम लोग को जरूरत होगा, और स्टेटमेंट 2 देखिए डॉग से एनिमल स्टेटमेंट 2 से जा सकते हैं हम लोग। अब स्टेटमेंट यहाँ 1 का तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, स्टेटमेंट 2 में ही हम लोग डॉग से एनिमल जा सकते हैं। यहाँ पे डॉग है, ये एनिमल, डॉग से एनिमल कहाँ जा, कैसे जाएंगे? डॉग से एनिमल हम लोग स्टेटमेंट 2 से ही जा सकते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 का जरूरत होगा हम लोग को, और स्टेटमेंट 2 क्या है? पॉजिटिव है। स्टेटमेंट 2 क्या है? ये तो पॉजिटिव है ना, तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और ये वाला कंक्लूजन क्या है? नेगेटिव है, तो ये गलत हो गया। ये क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। कंक्लूजन सेकंड पे यही होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया। अभी चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट पे क्या लिखा है यहाँ पे? ऑल बनाना आर एप्पल, ऑल बनाना आर एप्पल, ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल एप्पल आर ग्रेप्स, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ओके, ये 150 तो आप लोग को करना आ गया होगा, इसको तो अपना माइंड में ही कर लीजिए आप लोग। 100 100 50 क्यों होगा? ये 50, ये ऑल है इसलिए 100, ये ऑल है इसलिए 100, ये 50 क्यों होगा? दो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होता है 50 होता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया है। अभी देखिए कंक्लूजन 1, ऑल बनाना आर ग्रेप्स। अभी हम लोग को बनाना से ग्रेप्स पे जाना है, तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को हम लोग ज्वाइंट करेंगे तभी ही हम लोग बनाना से ग्रेप्स आ सकते हैं। ये देखिए बनाना से ग्रेप्स, पहले क्या होता था? हम लोग एक ही स्टेटमेंट पे हम लोग का काम हो जाता था। अभी क्या हुआ? दोनों स्टेटमेंट का जरूरत पड़ा। अब जब हम लोग दोनों स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे ज्वाइंट करना पड़ेगा हम लोग। अब ज्वाइंट कैसे करेंगे वो देखिए। पहले तो ये समझ लिए, जब दो स्टेटमेंट को हम लोग ज्वाइंट करते हैं तब जो उसका कंक्लूजन होता है वो क्या होता है? वो भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देख कंक्लूजन क्या है? पॉजिटिव है, ये तो सही हो गया। अभी ज्वाइंट हो रहा है कि नहीं, देख कनेक्शन हो रहा है कि नहीं, ये चेक करना है। अब दो स्टेटमेंट को कनेक्शन करने के लिए हम लोग को एक कॉमन टर्म चाहिए दोनों स्टेटमेंट में से। कॉमन टर्म ढूंढिए पहले। ये देखिए, ये रहा एप्पल, ये रहा एप्पल, दोनों में से कॉमन टर्म तो मिल गया। अभी एक चाहिए कॉमन टर्म। ओके, ये नोट कर लीजिए। अब कनेक्शन के लिए हम लोग को क्या चाहिए? एक कॉमन टर्म चाहिए, और दूसरा क्या है?
उनमें से इस कॉमन टर्म में से किसी एक को 100 होना जरूरी है। अगर दोनों 100 हुआ तब भी चलेगा, एक 100 होना पर जरूरी है। तो ये देखिए एप्पल यहाँ पे 100 है, एक कॉमन टर्म मिल गया दोनों स्टेटमेंट से और एक 100 भी मिल गया। तो ये क्या हो गया, अभी कनेक्ट हो गया, अभी कनेक्शन हो गया स्टेटमेंट। अभी हम लोग स्टेटमेंट 1 से स्टेटमेंट 2 जा सकते हैं या फिर स्टेटमेंट 2 से स्टेटमेंट 1 जा सकते हैं। ये कनेक्शन हो गया अभी। ओके, अभी देखिए ऑल बनाना आर ग्रेप्स, बनाना के ऊपर क्या होगा 100, ग्रेप्स के ऊपर क्या होगा 50, हो गया ना। क्यों होगा 50, क्योंकि पॉजिटिव कंक्लूजन है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है 50। अब देखिए यहाँ पे कनेक्शन हो गया। तो अब फिर से वही पुराना स्टाइल में हम लोग फिर से करेंगे। यहाँ पे क्या है बनाना 100 और यहाँ पे बनाना कितना है 100, तो ये तो सही हो गया। यहाँ पे देखिए ग्रेप्स कितना है यहाँ पे 50, क्योंकि ये कनेक्ट हो गया। एप्पल गायब, अभी एप्पल कनेक्ट हो गया है। देखिए एप्पल एप्पल कनेक्ट, अभी यहाँ पे बनाना बचा बस और ग्रेप्स बचा। अभी यहाँ पे देखिए ग्रेप्स कितना है यहाँ पे 50 और यहाँ पे कितना है 50, तो 50 से हम लोग 50 आ सकते हैं, 50 से 50 आ सकते हैं हम लोग, 50 से सिर्फ 100 नहीं जा सकते, 50 से 50 आ सकते हैं। ओके, तो ये वाला जो कंक्लूजन ये सही हो गया। ये सारा का सारा कंडीशन सेटिस्फाई किया। क्या पहले तो ये कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए था। क्यों, जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो जो कंक्लूजन होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव हुआ, मतलब ये वाला जो कंक्लूजन ये सही हुआ। ओके, अभी चलते हैं कंक्लूजन, नेक्स्ट कंक्लूजन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सम बनाना आर ग्रेप्स, वही अब स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए बनाना से ग्रेप्स जाना है हम लोग को, वही सेम यहाँ पे भी बनाना से ग्रेप्स गए थे। अब कैसे कनेक्शन होना ये तो हम लोग को पता चल चुका है। यहाँ पे भी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का जरूरत होगा, किसी एक स्टेटमेंट से नहीं होगा, सिर्फ स्टेटमेंट 1 से भी नहीं होगा और सिर्फ स्टेटमेंट 2 से भी नहीं होगा। दोनों स्टेटमेंट को हम लोग कनेक्ट करेंगे तभी हम लोग बनाना से ग्रेप्स आ सकते हैं, क्योंकि बनाना स्टेटमेंट नंबर 1 पे है और ग्रेप स्टेटमेंट नंबर 2 पे है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 से 2 आना है तो दोनों को कनेक्ट करना होगा। अब दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक कॉमन टर्म चाहिए जो कि एप्पल है, और इन दोनों के बीच में एक को 100 होना चाहिए। जो ये नीचे वाला सेकंड स्टेटमेंट में जो एप्पल है ये 100 है, तो ये कनेक्शन हो गया। अभी देखते हैं बनाना से ग्रेप्स कैसे होगा। बनाना में क्या होगा 50, क्योंकि सम है, और ग्रेप्स में क्या होगा 50। ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव कंक्लूजन। यहाँ अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए बनाना यहाँ पे 100 है और यहाँ पे क्या है 50, 100 से 50 आ सकते हैं हम लोग, ये तो सही हो गया। यहाँ पे ग्रेप्स कितना है, यहाँ पे ग्रेप्स 50 है और यहाँ पे क्या है ग्रेप्स 50, तो ये 50 से 50 आ सकते हैं, ये भी सही हो गया। तो ये वाला कंक्लूजन भी सही हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए फिर से वही ग्रेप्स से बनाना, ग्रेप्स से बनाना। अभी पहले क्या होता था बनाना से ग्रेप्स जाते थे, अभी हम लोग को ग्रेप्स से बनाना जाना है। तो वही स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों का ज़रूरत पड़ेगा। अब दोनों का ज़रूरत पड़ेगा तो कनेक्शन चाहिए पहले, तो कनेक्शन तो हम लोग को पता चल गया है कैसे करना है। और दो पॉजिटिव स्टेटमेंट तो यहाँ पे कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, तो कनेक्शन तो हो गया अभी। तो अभी देखते हैं यहाँ पे सम ग्रेप्स, ग्रेप्स क्या होगा 50 होगा, क्यों सम है, और बनाना क्या होगा 50 होगा यहाँ पे, क्योंकि कंक्लूजन यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है। जब कंक्लूजन पॉजिटिव तो ऑब्जेक्ट 50 होता है। अब देखिए ग्रेप्स यहाँ पे क्या है 50, तो हम लोग 50 से 50 आ सकते हैं, ये तो सही हो गया। अब बनाना को देखिए, बनाना यहाँ पे क्या है 100, 100 से हम लोग क्या आ सकते हैं 50, तो ये तो हो गया, ये वाला कंक्लूजन भी सही हो गया। ओके, अब रहा ये ऑल ग्रेप्स आर बनाना, सेम वही ग्रेप्स से बनाना चाहिए जाना है हम लोग को। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों का ज़रूरत होगा, फिर कनेक्शन करना पड़ेगा, तो ये तो हम लोग सीख गए हैं। अब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, तो ये तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव, कनेक्शन भी मिल गया हम लोग को। अब ग्रेप्स से बनाना जाना है तो मिल गया है, ग्रेप्स में क्या होगा 100, क्यों, क्योंकि ऑल है, और बनाना में 50 होगा, क्यों, क्योंकि कंक्लूजन पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है 50 होता है। अब ग्रेप्स देखिए, ग्रेप्स यहाँ पे 50, ओके, और ग्रेप्स यहाँ पे 100, तो 50 से हम लोग 100 नहीं आ सकते, तो ये वाला जो कंक्लूजन ये गलत हो गया। अभी देखिए ये दोनों कंक्लूजन को, ये भी है बनाना से ग्रेप्स और ग्रेप्स से बनाना, मतलब यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट का जरूरत होगा, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। अब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 कनेक्शन करना पड़ेगा, कनेक्शन भी हो गया स्टेटमेंट 1 और 2 के बीच में,
पर ये दोनों क्या है, नेगेटिव कंक्लूजन है। जबकि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम लोग को जब कनेक्शन करते हैं तो तब जब कंक्लूजन निकलता है इन दोनों में से वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये दोनों पॉजिटिव होता तभी ही ये आगे हम लोग फर्दर इसको प्रोसेस करते, पर ये दोनों कंक्लूजन नेगेटिव है। तो अब क्या होगा, ये दोनों भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 1, 2 एंड 3 फॉलो हो गया। ओके ठीक है। क्वेश्चन ये भी वैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसे ही है जो क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप का किया हम लोग। स्टेटमेंट देखिए, ऑल टाइगर आर लायन, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल टाइगर आर ह्यूमन, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ओके, यहाँ पे कितना होगा, 100 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 50 होगा, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 50। अभी देखिए, ऑल लायन आर, कंक्लूजन नंबर 1 देखिए, वाह, ऑल लायन आर ह्यूमन, हम लोग को लायन से ह्यूमन जाना है। अब स्टेटमेंट 1 से अकेले तो नहीं होगा, कि स्टेटमेंट 2 से भी अकेले से नहीं होगा, अब दोनों स्टेटमेंट से को मर्ज करके ही जाना पड़ेगा, लायन से ह्यूमन जाना है। तो यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट 1 प्लस स्टेटमेंट 2 जाना है हम लोग को। अभी स्टेटमेंट 1 से स्टेटमेंट 2 जाने के लिए हम लोग मैं क्या बोला था, लास्ट नंबर में क्या बोला था, कॉमन टर्म होना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट के बीच एक कॉमन टर्म होना चाहिए। देखिए टाइगर, ऑल टाइगर, ये कॉमन पॉइंट मिल गया हम लोग को, मिल गया ना बच्चों। अब कॉमन टर्म के बीच में एक जो है 100 होना जरूरी है। अब यहाँ पे तो दोनों 100 है, तो कनेक्ट हो गया। अब दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, ये पहला जो है वो पॉजिटिव, ये ठीक हुआ। ऑल लायन, यहाँ पे 100 है, ये क्या है, ह्यूमन, ये 50 है। अभी देखिए हम लोग कहाँ, लायन, यहाँ पे क्या है, सम लायन आर ह्यूमन, यहाँ पे बन रहा है 50 है, 50 को हम लोग सम बोलते हैं, सम लायन आर ह्यूमन बन रहा है। अब लायन यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 100 है, 50 से हम लोग 100 कभी नहीं आ सकते, हुआ ना, 50 से हम लोग कभी 100 नहीं आ सकते, क्योंकि ये तो मैं बता चुका हूँ 50 से 100 कैसे नहीं आ सकते, हम लोग 50 से 100 नहीं आ सकते। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत, यहीं पे गलत हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट कंक्लूजन का देखिए, सम लायन आर ह्यूमन। अभी लायन से ह्यूमन जा रहा है, वही दो स्टेटमेंट का कॉम्बाइन करना पड़ रहा है हम लोग को। सम लायन, यहाँ पे क्या है 50, यहाँ पे भी क्या होगा 50, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव है। सम लायन, 50 से हम लोग 50 आ सकते हैं, ये ठीक है। अब ह्यूमन क्या है, यहाँ पे 50 है, यहाँ से 50 से 50 हम लोग आ सकते हैं, हो गया ना। तो ये वाला जो कंक्लूजन है ये पूरी तरह से सही है। ओके, ये वाला जो कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन पूरी तरह से सही है। अभी नेक्स्ट कंक्लूजन, कंक्लूजन नंबर 3 पे देखिए क्या, सम ह्यूमन आर लायन, सम ह्यूमन आर लायन, ह्यूमन से लायन जाना है हम लोग को, ये फिर यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट को कंबाइन, तो यहाँ पे क्या, पॉजिटिव स्टेटमेंट, कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। अब सम ह्यूमन 50, कंक्लूजन यहाँ पे भी लायन भी 50 होगा। ओके, अब ह्यूमन देखिए 50 है, तो 50 से 50 तो हम लोग आ सकते हैं, और लायन क्या है, यहाँ पे 50 है, 50 से 50 आ सकते हैं। तो ये वाला कंक्लूजन भी सही हो गया, सेकंड और थर्ड सही हुआ, फर्स्ट गलत हो गया। अब कंक्लूजन नंबर 4 पे देखिए क्या लिखा है, ऑल ह्यूमन आर लायन, ऑल ह्यूमन आर लायन। यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट को मर्ज करना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। ऑल ह्यूमन, तो ह्यूमन के ऑल है तो 100 होगा, लायन है तो 50, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट 50 होता है। ह्यूमन देखिए, ह्यूमन यहाँ पे 50 है, 50 से 100 ये नहीं होता है बच्चों, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, 50 से 100 हम लोग नहीं आ सकते। तो ये वाला जो है ये गलत हो गया, यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 फॉलो करेगा, ये दो सही आंसर। ये वाला समझ में आ रहा है ना बच्चों, जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, 100 से 50 चले जा रहे हैं, ये सही हो जा रहा है, 100 से 100 जा रहे हैं हम लोग, समझ में हो जा रहा है। उसके बाद 50 से 50 जाते हैं तो ये सही होता है, और 50 से जब हम लोग 100 जाते हैं ये गलत हो जाता है। ये मैं आप लोग को मेरा पहला वीडियो में बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया हूँ, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो ये पहला वीडियो जरूर देखिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 7 टाइप का ही है,
देखिए स्टेटमेंट में क्या है, ऑल रेन आर वाटर, स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। ऑल रेन 100, स्टेटमेंट पॉजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट 50। ऑल ब्लू आर रेन, ये 100 ये 50 और ये स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव। ओके, अब कंक्लूजन 1 पे आते हैं। ऑल ब्लू आर वाटर, ऑल ब्लू से वाटर जाना है, मतलब स्टेटमेंट 2 से स्टेटमेंट 1 जाना है, तो इन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना होगा। पहला काम, कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, पहले दोनों स्टेटमेंट में एक कॉमन टर्म चाहिए। यहाँ पे देखिए रेन है, यहाँ पे रेन है। अब इन दोनों कॉमन टर्म के बीच में एक को 100 होना जरूरी है, अगर एक भी 100 नहीं हुआ तो नहीं कनेक्ट हो पाएगा। ओके, ये देखिए कनेक्ट हो गया। ऑल ब्लू आर वाटर, ऑल ब्लू यहाँ पे 100 और यहाँ की क्या होगा, 50 होगा। ऑल ब्लू आर वाटर, ब्लू 100 से हम लोग 100 जा सकते हैं और वाटर क्या है 50 से 50 आ सकते हैं। तो ये वाला जो कंक्लूजन सही होगा और ये स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, क्योंकि दो स्टेटमेंट जब पॉजिटिव होता है तो इसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होता है। हो गया। अभी नेक्स्ट कंक्लूजन देखिए, सम ब्लू आर क्या है, वाटर, ब्लू से वाटर जाना है तो स्टेटमेंट 2 से स्टेटमेंट 1 जाना है। ब्लू क्या हो गया 50, वाटर क्या होगा 50, क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन 50 पॉजिटिव है। ओके, देखिए ब्लू, ब्लू कहाँ है, ये 100 है ना, 100। अब हम लोग 100 से 50 आना, 100 से 50 आ सकते हैं ना, आ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बता चुके हैं 100 से हम लोग 50 जा सकते हैं या फिर 100 जा सकते हैं। यहाँ पे कितना है, स्टेटमेंट पे क्या है 100 और कंक्लूजन में क्या है 50, 100 से 50 आ सकते हैं, ये सही हुआ। अब वाटर देखिए ये 50 है और 50 कंक्लूजन यहाँ पे भी है, तो 50 से 50 आ सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये वाला भी कंक्लूजन सही हो गया, पहला वाला कंक्लूजन सही, सेकंड वाला भी कंक्लूजन सही। अब कंक्लूजन थर्ड को देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सम वाटर आर ब्लू, सम वाटर आर ब्लू, ब्लू यहाँ पे देखिए 50 है, यहाँ पे 50 है क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव है यहाँ पे। अब वाटर देखिए, वाटर 50 है यहाँ पे, 50 से यहाँ 50 आ सकता है ना, आ सकते हैं, 50 से 50 आ सकते हैं। ब्लू देखिए, ब्लू 100 है यहाँ पे, 100 से 50 आ सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये वाला कंक्लूजन भी सही हो गया। कंक्लूजन नंबर 4 देखिए अभी, ऑल वाटर आर ब्लू, यहाँ पे कितना 100 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 50। ऑल वाटर, वाटर यहाँ पे कितना है 50 है, 50 से हम लोग 100 नहीं आ सकते, 50 से 100 हम लोग नहीं आ सकते, 50 से सिर्फ हम लोग 50 ही जा सकते हैं, ना 50 से 100 नहीं आ सकते। तो ये वाला जो कंक्लूजन है बच्चों ये गलत हो गया। कंक्लूजन नंबर 1, 2 एंड 3 ये सही है, ये तीनों फॉलो करेंगे। वाह, समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं आया फिर भी कमेंट कर दीजिए क्या समझ में नहीं आया आप लोग को। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। अभी ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या है, ऑल वर्ल्ड आर मून, ऑल वर्ल्ड आर मून, ये रियलिटी से कोई इसका रिलेशन नहीं है बच्चों, कभी भी ऑल वर्ल्ड मून नहीं हो सकता, हुआ ना। हम लोग स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू लेके ही चलते हैं। ओके, इसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, जो दिया है स्टेटमेंट में उसको सही मान के ही आगे बढ़ना है हम लोग को। ऑल वर्ल्ड आर मून ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल आर आर मून ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर हम लोग को ज़रूरत पड़ा कि इन दोनों को कनेक्शन करना हुआ तो कंक्लूजन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए ऑल वर्ल्ड 100 है, मून क्या होगा 50, ऑल अर्थ 100, मून क्या होगा 50। अब कंक्लूजन फर्स्ट देखते हैं, ऑल वर्ल्ड आर अर्थ, वर्ल्ड से हम लोग को अर्थ, अर्थ जाना है हम लोग, वाह ना। अब कैसे जाएंगे हम लोग, वाह कैसे जाएंगे, वर्ल्ड से अर्थ, वर्ल्ड से अर्थ को जाने के लिए हम लोग को स्टेटमेंट 1 में वर्ल्ड है, स्टेटमेंट 2 पे अर्थ है। अब इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब कनेक्ट करने के लिए दो कॉमन टर्म हम लोग को चाहिए। ये देखिए मून है, यहाँ पे मून है, मिल गया हम लोग को कॉमन टर्म। अब तो कनेक्ट कर देंगे हम लोग इन दोनों को, नहीं कनेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉमन टर्म के अंदर एक में 100% होना जरूरी है। मैं बोला था आप लोग को, इसका मतलब ये हुआ कि ये दो स्टेटमेंट कनेक्ट नहीं होगा। अब कनेक्ट नहीं होगा तो हम वर्ल्ड से अर्थ नहीं आ सकते हैं। तो ये वाला जो कंक्लूजन है ये गलत हो गया, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड से अर्थ कैसे आएंगे,
हम लोग को तो कनेक्शन ही नहीं मिला, तो स्टेटमेंट 1 से स्टेटमेंट 2 कैसे जाएंगे, तो ये रिलेशन नहीं होगा। सम वर्ल्ड आर अर्थ, ये भी नहीं होगा। सम अर्थ ऑल अर्थ आर वर्ल्ड, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को कनेक्शन नहीं मिला। नहीं बच्चों, ये वाला अलग है। ये वाला क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे अर्थ से वर्ल्ड नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है अर्थ से मून। समझ में आ रहा है? ये देखिए, ध्यान से देखिए, यही गलती होता है हमसे। सब में वर्ल्ड अर्थ दिखा तो गलत गलत कर दिए, इसको भी गलत कर दिए। ये गलत नहीं होगा। ये देखिए ध्यान से, अर्थ से हम लोग को मून जाना है। अब अर्थ से मून कौन सा स्टेटमेंट पे हम लोग जा रहे हैं, ये देखिए स्टेटमेंट नंबर 2 देखिए, यहाँ से हम लोग अर्थ से मून जा रहे हैं। 2 स्टेटमेंट का यहाँ पे कॉम्बिनेशन का जरूरत हम लोग को नहीं पड़ रहा है। हम लोग ये वाला जो अर्थ से मून जाने वाला जो हम लोग ये पढ़ चुके हैं पहला वीडियो में, ये वाला। अभी जाएंगे हम लोग अर्थ से मून सेकेंड स्टेटमेंट पे। अब अर्थ क्या होगा, यहाँ पे 50 होगा, क्योंकि सम है और ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, 50 होगा। अब देखिए अर्थ क्या है, 100 से हम लोग 50 आ सकते हैं। ये तो मैं बता चुका हूँ आप लोग को, बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। 100 से 50 हम लोग आगे, अर्थ से आगे हम लोग अर्थ 100 से 50 आगे। अब मून देखिए, मून यहाँ पे 50 है, 50 से 50 आगे, ये भी आ सकते हैं हम लोग। ये मैं बता चुका हूँ कैसे आएंगे हम लोग, हुआ ना बच्चों? ये वाला कंक्लूजन सही होगा, ये तीनों गलत। समझ में आ गया? यही था खेल, इसका खेल यहीं पे था। ये गलत कर देते हैं बच्चों जनरली। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। ओके, ठीक है, थैंक यू।